Assalamualaikum. Chapter has surface area and volumes. Class 10th exercise 13.2 question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर. ये एक सॉलिड है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. उस कोन की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर और इस कोन की जो रेडियस है वो है 60. स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. ये कोन जो है एक हेमिस्फीयर पर खड़ा है ऑफ रेडियस 60 और इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 है. दोनों की रेडियस सेम है. इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसको डाला गया है एक सिलेंडर में, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में फुल ऑफ वाटर, जिसमें वो जो सिलेंडर पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम. लेकिन ये ऐसे इसमें डाला गया है ये पूरे बॉटम को टच कर रहा है. जो इसमें इंसर्ट किया गया है ये सॉलिड, ये पूरे इस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180. जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट 180 है. तो यहाँ अगर ये सॉलिड में इंसर्ट किया जाएगा बिल्कुल अपराइट, तो आपको बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. इसमें कितना पानी बचेगा. ये फुल ऑफ वाटर है सिलेंडर. जब भी इसमें कोई सॉलिड डालेंगे, अगर ये फुल ऑफ वाटर है अप टू द ब्रिम बराबर, तो जब भी इसमें कोई सॉलिड डालेंगे तो जो पानी होगा वो बाहर आएगा. कितना पानी बाहर आएगा. जो इसमें सॉलिड इंसर्ट किया जाएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा. लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कितना पानी बचता है. पहले देखेंगे जो यहाँ पर सिलेंडर है जो फुल ऑफ वाटर है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी इसमें कितना पानी होगा. तो ये जो सिलेंडर है ये ऐसे है. एक हेमिस्फीयर है, दिस इज हेमिस्फीयर. फॉर एग्जाम्पल ये हेमिस्फीयर एक है, दिस हेमिस्फीयर स्टैंडिंग, दिस इज कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर. ये इस तरह है. इसको डाला गया एक सिलेंडर में. जो सिलेंडर है वो ऐसे है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसे सिलेंडर, ये सिलेंडर है. तो ये जो हमने डाला है ये नीचे बॉटम को टच कर रहा है और ऊपर भी, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट इट इज गिवन, इट इज 180 सेंटीमीटर. अगर देखेंगे इसकी हाइट 180 है. तो यहाँ पर जिसमें सॉलिड डाला गया, जो सॉलिड है वो तो बना हुआ है एक कोन से, एक हेमिस्फीयर से. ये राइट सर्कुलर कोन है. इसकी जो हाइट है 120, यानी ये हाइट है इसकी, ये 120 है, 120 सेंटीमीटर. और जो यहाँ पर हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस भी 60 है. कोन की भी रेडियस 60 और इसकी भी, जो रेडियस है दोनों की, कोन की और हेमिस्फीयर की, वो 60 है. दैट मीन्स जो हेमिस्फीयर की रेडियस होती है वही इसकी हाइट बनती है. तो इसकी हाइट बनेगी तो 120 यहाँ तक कोन की हाइट, इसकी हाइट जो होगी वो 60. सो 120 प्लस 6 इज 180. दैट मीन्स ये नीचे जो है, जो कोन और हेमिस्फीयर है, दोनों को मिला के इनकी दोनों की हाइट जो है वो 180 है और सिलेंडर की भी 180 है. दैट मीन्स जब इसमें डालेंगे ये तो नीचे बॉटम को टच करेगा और ऊपर जो आएगा बिल्कुल इसकी जो जो अपर बेस है, अपर टॉप है, वो इसको बराबर टच करेगा. तो इसमें पानी भरा हुआ है सिलेंडर में, ऐसे ये पानी से भरा हुआ है. तो हमें बताना है कि कितना पानी बाहर आएगा. तो पहले देखेंगे जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसमें कितना पानी होगा. तो पहले लिखेंगे इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर. व्हाट इज हाइट ऑफ सिलेंडर. नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर तो वो दिखाएंगे कैपिटल एस से. इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और जो इसकी रेडियस है वो भी 60 है. हाइट 180, रेडियस 60. तीनों की रेडियस सेम है, कोन की, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की, तीनों की रेडियस सेम है. दैट मीन्स ये जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये इसमें पूरा फिट बैठेगा. तो यहाँ पर जो रेडियस है सिलेंडर की, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो दिखाएंगे कैपिटल आर से, कैपिटल आर से. तो वो है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर. तो पहले देखिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर में कितना पानी था. ये सॉलिड इंसर्ट करने से पहले इसमें कितना पानी था तो वो निकलेगा जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. सो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, यानी इसमें कितना पानी है. इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, या लिख सकते हैं सिंपल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो वॉल्यूम कैसे निकलता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज एच इज हाइट. सो पाई का जो वैल्यू यहाँ पर है वो है यहाँ पर 22/7. इसकी जो रेडियस है वो है 60, लेकिन यहाँ पर है आर स्क्वायर. सो 60 इंटू 60, या 60 स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 60 इंटू 60 इंटू हाइट जो इसकी है इट इज 180.
तो मल्टीपल कैसे करेंगे अब, ऐसे 20, 60, 60 और 180। तो जो इसका वॉल्यूम जब मल्टीपल करेंगे कैलकुलेट वो आएगा 1425600 डिवाइड यहाँ पर है 7। तो यहाँ पर हमने इनको मल्टीपल किया तो डिवाइड 7, इसको अब डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा 2036571.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 2036571 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का, यानी इसमें इतने क्यूबिक मीटर पानी है। अब देखेंगे जो इसमें डाला गया है सॉलिड, वो बना है दो से, यानी वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, यानी एक इसमें है कोन, दूसरा हेमिस्फीयर। तो हम निकालेंगे इसका पहले वॉल्यूम, जो इसमें सॉलिड डाला गया है इसका निकालेंगे पहले वॉल्यूम। तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किस सॉलिड का, जो इसमें इंसर्ट किया गया सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड इन द सिलेंडर। जो सिलेंडर में इंसर्ट किया गया सॉलिड, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। लेकिन जो सॉलिड यहाँ पर है ये बना है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, एक तो राइट सर्कुलर कोन है, दूसरा हेमिस्फीयर है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अलग अलग वॉल्यूम, कोन का अलग, हेमिस्फीयर का अलग, तो फिर ऐड करेंगे। तो लिखेंगे कैसे निकालेंगे सॉलिड का वॉल्यूम अलग अलग, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसके बाद प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पर पहले लिखेंगे, इससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो कोन है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो पहले हम वही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, इट इज गिवन, इट इज 120 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे स्मॉल एच, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल एच यूज किया है हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए, ये डिफरेंट है, इसकी 180 इसकी 120 डिफरेंट है, तो कैपिटल एच स्मॉल एच डिफरेंट होगा। तो रेडियस जो इसकी, रेडियस ऑफ कोन, तो यूज करेंगे स्मॉल आर, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल आर यूज किया है किसके लिए, फॉर द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो रेडियस की जो है इट इज 60, ये है रेडियस ऑफ कोन और यही है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहीं पर लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तीनों की सेम है, कोन की, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की, तीनों की रेडियस सेम है। और हमने ऑलरेडी यहाँ पर रेडियस ली है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कैपिटल आर ही, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैपिटल आर यूज किया है, लेकिन यहाँ पर भी हम आर यूज करेंगे क्योंकि तीनों की रेडियस सेम है, कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, तीनों की रेडियस सेम है। तो यहाँ पर भी हम कैपिटल आर यूज करेंगे, दैट इज 60 सेंटीमीटर। नाउ अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कि सॉलिड इंसर्टेड इन द सिलेंडर, इंसर्टेड इन द सिलेंडर। तो हम इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे जो इसमें इंसर्ट किया गया है, जिसको इंसर्ट करना है। तो अलग अलग निकालेंगे, कोन का अलग, हेमिस्फीयर का अलग। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सभी सब जो इसके डायमेंशंस है वो सभी सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पर इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, कौन सा आर, कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल आर यूज किया है, रेडियस सेम है, लेकिन जो हाइट है कोन की वो इसे डिफरेंट है, तो यहाँ पर स्मॉल एच आएगा। तो यहाँ पर ख्याल रखना है, जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा आर, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल एच। यहाँ पर हमने कैपिटल आर यूज किया है क्योंकि तीनों की रेडियस सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है ये डिफरेंट है सिलेंडर से, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल स्मॉल एच यूज किया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कैसे निकलता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर भी यूज होगा कैपिटल आर क्योंकि रेडियस सभी की सेम है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, या अगर हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ये है 1/3
पाई के बदले 22/7 और स्क्वायर यहाँ पर रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस तो सबकी सेम है लेकिन यहाँ पर किसकी रेडियस है, कोन की, तो वो भी 60 है। लेकिन यहाँ पर 60 इंटू 60 क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है इंटू एच, ये कौन सा एच लेना है, हाइट ऑफ कोन दैट इज 120, ये नहीं लेना है 180, ये सिलेंडर की है, यहाँ पर है हाइट, इट इज हाइट ऑफ द कोन, सो प्लस इसको अलग सॉल्व करेंगे 2/3 अपॉन 22/7 पाई के बदले, फिर यहाँ पर है आर क्यूब, यहाँ पर रेडियस है तो यहाँ पर कैपिटल, तो रेडियस तो सभी की सेम है दैट 60, लेकिन यहाँ पर 60 क्यूब आएगा, ऐसे 60 इंटू 60 इंटू 60, ये अलग यहाँ पर प्लस है तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, हम पहले मल्टीपल करेंगे इनको 22 60 60 120, तो न्यूमरेटर का हम पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो इसका जो आंसर आएगा 950 950 डिवाइड बाई, यहाँ पर है 3 7 21, फिर प्लस है तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 2 22 60 60 60, तो ये तो सेम है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर है 22 60 60 120, यहाँ पर भी 20 60 60, अगर हम यहाँ पर करेंगे 60 इंटू 2, खाली इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 2, तो आएगा 120 120 60 60 120 60 60 तो सेम यहाँ पर है, तो इनका जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे इनका तो ये यही आएगा 9504000 डिवाइड बाई 3 7 21। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, इनको अलग डिवाइड करेंगे कि या ऐसे भी इनका डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर खाली, तो यहाँ पर पहले इसको 21 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा जब 21 से इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग करेंगे डिवाइड, तो आएगा 452,571.429 प्लस, तो ये सेम नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जब डिवाइड करेंगे 21 से तो यही आएगा 452,571.429, जब हम इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 905,142.858 तो इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर देखें कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये है सेम नंबर है 452,571 452,571 पॉइंट है यहाँ पर 429, तो यही नंबर नीचे भी है 452,571.429, तो ये सेम नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीपल 2 भी कर सकते हैं तो आंसर निकलेगा यही, तो कैसे ऐड करेंगे 9 और 9 18, 1 कैरी आ गया, 2 2 4 और 1 हो गया 5, 4 और 4 हो गया 8 पॉइंट, फिर 1 1 और 2 7 और 7 आ गया 14, 1 कैरी, 5 और 5 10 और 1 11, 2 और 2 हो गया 4 1 5 5 5 आ गया यहाँ पर 10, 1 कैरी आ गया, 4 और 4 8 8 और 1 आ गया 9, सो 905142, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 ही लेंगे तो लिखेंगे 905,142 पॉइंट, जो तीसरा 5 से ज्यादा है तो ये बनेगा 86 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन ये बनेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंसर्टेड इन द सिलेंडर। अब यहाँ पर देखेंगे कितना पानी बाहर आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जो हमने इंसर्ट किया है सॉलिड, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा, तो हमें बताना है कि सिलेंडर में कितना पानी बचा, तो यहाँ पर अब लिखेंगे, फाइनल में लिखते हैं हम, तो लिखेंगे देयरफॉर, तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना पानी बचेगा जब इसमें ये सॉलिड इंसर्ट करेंगे, तो पहले देखेंगे वॉल्यूम सिलेंडर क्या था, तो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड, जो इसमें इंसर्ट किया है, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा माइनस करेंगे इसका वॉल्यूम, जो सॉलिड इंसर्ट किया है तो माइनस करेंगे तो वहां पर निकलेगा इसमें कितना, सिलेंडर में कितना पानी बचा है, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो हमने पहले ही निकाला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
तो निकला है यहाँ पर 2036 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये निकला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2036,571.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो माइनस करेंगे किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो इसमें हमने इंसर्ट किया है, तो इसका वॉल्यूम निकला है ये 905142 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दोनों क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जब सेपरेट करेंगे दोनों का दिस माइनस, तो आएगा यहाँ पर 113142.8.5। दोनों को सेपरेट करना है, तो ये आएगा 113142.8.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूबिक मीटर में, लेकिन ये हम पर पहले देखेंगे जो 1 मीटर होता है इसमें होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर है क्यूबिक। अगर आपके पास है 1 स्क्वायर मीटर, तो वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, 1 और आएगी 4, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, सो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर आपके पास है 1 क्यूबिक मीटर, तो इसको भी क्यूब करेंगे, तो 1 कितने आएंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऐसे हमें क्यूबिक सेंटीमीटर को हम बनाएंगे क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर को बनाएंगे क्यूबिक मीटर, तो डिवाइड करेंगे ये, तो ये है 113142.8.5, डिवाइड करेंगे इससे 10000, तो अब बन जाएगा ये क्यूबिक मीटर। तो ये हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम अगर कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में, तो फिर डिवाइड करेंगे 1 और 6 0 से। तो जब डिवाइड करेंगे हम, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ऑर्डर डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 है और यहाँ पर 6 0 है, तो 1 के साथ जितने भी 0 होते हैं उतने डिजिट पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट में आता है। यहाँ पर 6 0, तो ये 6 आएगा ऐसे लेफ्ट में। यहाँ पर है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा ये 6 है, तो यहाँ पहुंचेगा 1.1314285। तो ये बनेगा इतने क्यूबिक मीटर। तो लिख सकते हैं सिंपल हम, फिर अगर हम पॉइंट के बाद खाली 2 लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1.13, क्योंकि ये है 5 से कम, तो 1.13 क्यूबिक मीटर। लेकिन ये जो वैल्यू होगा ये अप्रॉक्सीमेट होगा, देयरफॉर तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ water left, volume of water left in the cylinder। तो सिलेंडर में कितना पानी बचा, 1.13 क्यूबिक मीटर अप्रोक्सीमेट। तो इतने क्यूबिक मीटर पानी है जो सिलेंडर में बचे हैं।